हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने जाना कि लेंस फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, चिन्ह परिपाटी यानी कि साइन कन्वेंशन क्या होता है और उससे आधारित कुछ न्यूमेरिकल बनाए थे। आइए आज हम बात करते हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन आई यानी कि मानव नेत्र। मानव नेत्र क्या होते हैं इसके बारे में आपको डिटेल से बताया जाएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बताया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं मानव नेत्र क्या होता है। आपके सामने देखिए मानव नेत्र है, इसके बारे में जानते हैं ये क्या होता है। देखिए मानव नेत्र का जो सबसे बाहरी परत होता है, एक्चुअली सबसे पहले बात ये जानना है कि मानव नेत्र लगभग गोलीय होता है। ये क्या होता है? ऑलमोस्ट गोलीय होता है, जिसको आई बॉल या नेत्र गोलक कहा जाता है। देख रहे हैं आप, आई बॉल या नेत्र गोलक, ठीक है। अब देखिए ये जो सबसे मानव नेत्र का जो सबसे बाहरी परत होता है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आई, आंख का जो सबसे बाहरी परत होता है उसे कहा जाता है एक्सक्लेरोटिक। एस्क्लेरोटिक यानी कि श्वेत पटल। आंख का सबसे बाहरी परत क्या होता है? एस्क्लेरोटिक, जिसे बोलते हैं श्वेत पटल। ये थोड़ा मोटा होता है, थोड़ा मजबूत होता है। चलिए अब ये श्वेत पटल आगे चल के इसका कुछ उभरा हुआ पार्ट है, देख लीजिए आप, दिखाई पड़ रहा है ये उभरा हुआ पार्ट। ये श्वेत पटल जो एस्क्लेरोटिक है, ये एस्क्लेरोटिक का जो आगे का भाग जो ये थोड़ा उभरा हुआ होता है, इसे कहा जाता है कॉर्निया। क्या कहा जाता है इसे? कॉर्निया। देखिए श्वेत पटल रहता है अपारदर्शी यानी कि ओपेक होता है, लेकिन कॉर्निया जो होता है ये ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी होता है। आया समझ में? चलिए आगे बात करते हैं। एस्क्लेरोटिक यानी कि श्वेत पटल के ठीक अगले निचले जो पार्ट होता है, नेक्स्ट पार्ट, निचले लेयर जो होते हैं उसे कहा जाता है कोरोइड। क्या होता है? कोरोइड। कोरोइड जो होता है गहरे भूरे और या तो काले कलर का होता है। तो यहां मैंने कुछ ब्लैक कलर से इसको कलर किया, आप देख सकते हो। तो ये आपका कोरोइड है। क्या आपका ये? कोरोइड। अब देखिए कोरोइड आगे चल के आइरिस से जुड़ा होता है। देखो ध्यान से, यहां पर रेड कलर का मैंने आइरिस को कलर किया है, ये आइरिस है। तो कोरोइड ये आगे चल के किससे जुड़ा होता है? आइरिस से जुड़ा होता है। और देखिए ये आइरिस, देखिए आइरिस जो होता है, आंखों के जो रंग होते हैं, आंखों का कलर किसी का भूरा होता है, किसी का बिल्ली कलर कहता है ना, कजरी बिल्ली रंग का है, किसी का गुलाबी आंखें, आप लोग सुने होंगे। तो यानी कोई भी कलर होता है, ब्लू, शराबी, समथिंग जो भी आंख का कलर होता है वो आइरिस के कलर के कारण होता है। समझ में आ रहा है? आइरिस का कलर जिसका जैसा होगा उसके आंखों का कलर वैसा ही होगा। अब देखिए ये आइरिस, इस आइरिस में देखिए बीचों बीच एक लेंस जुड़ा हुआ है, दिखाई पड़ रहा है कोई लेंस? ये आपका लेंस है। इस लेंस, ये जो लेंस होता है कन्वेक्स प्रकृति का होता है और ये लचीला और मुलायम होता है। और ध्यान से देखिए आइरिस से जो लेंस जुड़ा होता है वो जिसके मदद से जुड़ा होता है, एक मसल्स है, सिलियरी मसल्स को कहा। देखिए ये सिलियरी मसल्स है, उसी सिलियरी मसल्स के मदद से ये लेंस जुड़ा हुआ है। देख लीजिए इसको कहा जाता है सिलियरी मसल्स। समझ में आ रहा है? समझ में आया इतना बात? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। होता क्या है कि आंख का सबसे बाहरी परत, आपको मैंने क्या श्वेत पटल बताया, श्वेत पटल आगे चल के क्या होता है, वो एक उभरा हुआ पार्ट होता है जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं, ये पारदर्शी होता है। अब श्वेत पटल के ठीक निचला भाग को क्या कहता है? कोरोइड कहता है। ये गहरे भूरे रंग या काले रंग का होता है जो आगे चल के आइरिस से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? आइरिस से। तो आइरिस से ये जुड़ा हुआ है। देखिए अब देखिए आइरिस में एक छोटा सा छेद होता है जो कि यहां पर मैंने दिखाया हुआ है, देख लीजिए ये छेद है, ये आइरिस में ही छोटा सा छेद है जिसे कहा जाता है प्यूपिल यानी कि पुतली। ये आइरिस में एक छेद है, इसको बोला जाता है प्यूपिल यानी कि पुतली। अब देखिए प्यूपिल के ठीक सामने में ही मैंने बताया था लेंस होता है। यहां जो जुड़ा होता है सिलियरी मसल से जो जुड़ा होता है लेंस, वो ठीक प्यूपिल के सामने में होता है। आया समझ में? और देखिए ध्यान से, आंख का जो सबसे भीतरी पार्ट होता है, जो सबसे भीतरी परत, सबसे अंदर का जो पार्ट होता है उसे कहा जाता है रेटिना। क्या कहा जाता है? रेटिना। ये जो सबसे अंदरी पार्ट देख रहे हो आंख का, इसे रेटिना कहा जाता है। किसी भी वस्तु का जो इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनते हैं, वो रेटिना पे ही बनते हैं। समझ में आ रहा है? रेटिना पे बहुत सारे सेल्स, बहुत सारे तंत्रिकाएं, मतलब कि बहुत सारे नर्व्स पाए जाते हैं इस रेटिना पे। तो रेटिना पे बहुत सारे जो नर्व्स पाए जाते हैं वो सारे नर्व्स बाहर की ओर निकल के ब्रेन से जुड़ा होता है। ये देखो नर्व्स का बहुत सारे यहाँ ग्रुप है, इसे कहा जाता है ऑप्टिक नर्व्स। क्या कहा जाता है इसको? ऑप्टिक नर्व्स यानी कि प्रकाश स्नायु। समझ में आ रहा है? रेटिना में देखिए 2-3 प्रकार का सेल्स भी पाए जाते हैं। सबसे पहली बात हम जान लेते हैं कि लेंस और कॉर्निया, लेंस और कॉर्निया के बीच में एक लिक्विड भरा होता है जिसे बोला जाता है एक्वस ह्यूमर। यहां देख लो आपको दिया हुआ एक्वस ह्यूमर। ये लेंस और कॉर्निया के बीच लिक्विड है जो आंसू बन के बाहर निकलते हैं। समझ में आ रहा है? ये लेंस और कॉर्निया के बीच में भरा होता है जिसे बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। और देखिए लेंस और रेटिना के बीच में भी एक जेली लाइक सब्सटेंस रहता है। आप लोगों ने बच्चा में वो जेल खाया होगा आपने, वो 1 रुपया में लिच्ची का स्वाद जैसा होता है, बहुत अलग अलग फ्लेवर का आता है जेल, वही जेली लाइक सब्सटेंस इसमें भरा होता है। ये लेंस और रेटिना के बीच में होता है जिसे कहा जाता है विट्रियस ह्यूमर। देखिए यहाँ विट्रियस ह्यूमर, इसको हिंदी में काचाप दर्भ कहते हैं, और एक्वस ह्यूमर के हिंदी में नेत्रोद कहते हैं। समझ में आ रहा है? और देखिए इसी रेटिना पर 2 प्रकार का
सेल पाए जाते हैं। एक होता है कोन सेल्स, एक होता है रड सेल। ये कोन सेल और रड सेल का क्या काम होता है इसके बारे में आपको बता दें। जैसे मान लीजिए ये कोन सेल का काम है कलर को पहचानना। कलर कोई रेड है या फिर कोई गुलाबी कलर है, कोई येलो है, यानी अलग अलग कलर को पहचानने में ये कोन सेल मदद करता है और ये ज्यादा प्रकाश में काम करता है। ये अधिक प्रकाश में कलर को पहचानने में कोन सेल हमारे आंखों को मदद करता है। हमारे आंख किसी कलर को जो पहचान पाता है वो कोन सेल की मदद से पहचानता है। और ये रड सेल क्या होते हैं? रड सेल का काम है कि कम प्रकाश में भी किसी वस्तु को देख पाना, कम प्रकाश में भी सेंसिटिव होना। ये कम प्रकाश में भी बहुत ही सेंसिटिव होता है, समझ में आ रहा है? यानी कि डिम वोल्टेज में भी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, वो रड सेल के द्वारा होता है। तो हमारे आंखों में लगभग ये कोन सेल जो पाए जाते हैं, लगभग 7 करोड़ के आसपास कोन सेल पाए जाते हैं और ये 10 करोड़ के आसपास रड सेल पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए आपको एक बात और बता दें कि हम आंखों में एक ऐसा मतलब रेटिना पे एक ऐसा पार्ट है जिसको बोला जाता है मैक्यूला या मैक्यूलर। ये किसी भी वस्तु को बिल्कुल पेनी नजर रखते हैं। अगर हम किसी वस्तु को बिल्कुल पेनी जो नजर रखते हैं, इसमें मदद करता है मैक्यूला। देखिए होता क्या है कि कभी कभार नहीं होता है, अगर किसी बस्ती में कोई नई नवेली अगर कोई लड़की आ जाए तो ससुरा क्या करता है, उसको बिल्कुल पेनी नजर से देखता है। लोग लड़का सब देखते हैं ना, बिल्कुल देखता है, पेनी नजर डालता है उस पर। मतलब क्या, वो पेनी नजर जो डालता है ससुरा, वो पेनी नजर किसी कारण होता है? मैक्यूला का कारण। मैक्यूलर ये रेटिना में पाया जाता है, उसके कारण होता है। समझ में आ रहा है? तो ओवरऑल आपने आंखों के बारे में क्या जाना, एक बार मैं फिर से रिव्यू करा दूं। सबसे बाहरी परत जो होता है वो उसको बोला जाता है श्वेत पटल स्क्लेरोटिक। वो आगे चल के उभरा हुआ पार्ट होता है जिसको बोलते हैं कोर्निया, और उसके स्क्लेरोटिक ठीक निचले वाले पार्ट को बोला जाता है कोराइड। कोराइड ये गहरे भूरे रंग का या काले रंग का होता है। देखिए काले रंग का क्यों होता है, इसमें होता क्या, प्रकाश किरणें जब आती है ना, तो ये अंदर में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने से बचाती है, ये कोराइड। समझ में आ रहा है? अगर ऐसा हो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन अंदर में होने लगे तो होगा कि हमारा आंख हीरा की तरह चमकने लगेगा। हीरा कैसे चमकता है, वैसे आंख चमकेगा तो हम किसी वस्तु को देख ही नहीं पाएंगे। सो कोराइड काला कलर का इसलिए होता है, वो सारे प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। आया समझ में? चलिए कोराइड आगे चल के आइरिस से जुड़ा होता है, और आइरिस के रंग से ही, आइरिस के कलर से ही आंखों के रंग के बारे में पता चल पाता है कि किसी का आंख किस कलर का है। आइरिस में एक छोटा छिद्र होता है जिसे प्यूपिल कहा जाता है। देखिए यहां पर प्यूपिल दिया हुआ है, एक छोटा छिद्र है। समझ में आ रहा है? प्यूपिल के ठीक सामने में लेंस जुड़ा होता है। उत्तल प्रकृति के मुलायम लचीले लेंस होते हैं, उत्तल प्रकृति, जिसके मदद से, जिसके वो हेल्प से जुड़ा होता है, उसे बोलते हैं सिलियरी मसल्स। क्या बोलते हैं? सिलियरी मसल्स। चलिए आंख का जो सबसे अंदर का पार्ट होता है उसे बोला जाता है रेटिना। क्या बोला जाता है? रेटिना। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। बहुत सारे सेल्स इसमें पाए जाते हैं, बहुत सारे नर्व्स पाए जाते हैं। और देखिए रेटिना बने प्रतिबिंब वो नर्व्स के द्वारा, जिसको बोलते हैं प्रकाश स्नायु, हिंदी में क्या बोला जाता है? इसको प्रकाश स्नायु बोला जाता है। ऑप्टिक नर्व्स बोला जाते हैं। इसी रास्ते से ब्रेन को क्या होता है, इंफॉर्मेशन जाता है कि आपके रेटिना पर किसी प्रकार इमेज बना। तो ओवरऑल आपको समझ आ गया होगा कि ये मानव नेत्र क्या होते हैं, इनके अंदर क्या क्या सब पार्ट होते हैं और इनका क्या क्या वर्क है। समझ में आ रहा है? चलिए एक बार बात करते हैं इसका क्या वर्क है। जब प्रकाश की किरणें ये कोर्निया से होकर गुजरती है लेंस से अपवर्तन के बाद, तो मैंने आपको इससे पहले एक क्लास में बताया था कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 रे का होना बहुत आवश्यक होता है। तो इससे 2 रे जाएगी, और जो वो 2 रे आपस में कटता है वो जाके किसी न किसी जगह पर रेटिना पर कटता है, तो हमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनने का आभास होता है। तो समझ में आया? ये आपका ओवरऑल मानव नेत्र है और इसकी बनावट है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद।